तो आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है पीएन जंक्शन डायोड। इसका नाम पीएन जंक्शन डायोड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर दो पॉइंट्स होते हैं जोड़ने वाले, एक ये एक ये। तो इसमें आप करते क्या हो, स्टार्टिंग में आप एक पी टाइप मटेरियल लेते हो, आप एक एन टाइप मटेरियल लेते हो और दोनों को बिल्कुल पास पास तक बिल्कुल पास चिपका देते हो बाय अप्लाइंग ह्यूज प्रेशर। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा करके उनको चिपकाते हो। वैसे भी ये बहुत पतले पतले वेफर होते हैं। ये वेफर का मतलब जैसे आपके कागज होता है ना कॉपी का, वैसे पतले पतले वेफर होते हैं। तो इनको भी आप ह्यूज प्रेशर लगाते हो, जोर से दबाते हो इनको। जैसे आपने प्लायर के बीच में रख दिया उनको और फिर आपने दबा दिया उनको इस तरह से। तो उनको दबा, इतना क्यों दबाना पड़ता है? ताकि उनका बिल्कुल पास पास तक पहुंच सकें वो। तो अगर आपने उनको बहुत ज़्यादा दबा दिया तो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे। अब पी टाइप में आप जानते हो कि होल्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। जब ये बिल्कुल इस तरह से आ जाएंगे अपने पास तो क्या होगा, फटाफट से जो ये पॉजिटिव वाले चार्ज हैं पी टाइप वाले, ये प्लस वाले, ये कहाँ भागना शुरू कर देंगे? जाहिर सी बात है नेगेटिव में, इस तरफ भागना शुरू कर देंगे प्लस वाले सारे। और जो माइनस वाले होंगे, माइनस वाले कहाँ भागना शुरू कर देंगे? तो माइनस वाले भागना शुरू कर देंगे प्लस डायरेक्शन में। ठीक है, मैं इसको एक ऐसे सिंपल डायग्राम से बता देता हूं। तो जो भी ये जो प्लस वाले होंगे, ये सारे के सारे प्लस वाले ये इस तरफ भागना शुरू कर देंगे, और जो माइनस वाले होंगे वो इस तरफ भागना शुरू कर देंगे। अब देखो, प्लस वाले इस तरफ भाग रहे हैं तो करंट कैसे बन रहा है? इस डायरेक्शन में। और माइनस वाले इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ भाग रहे हैं तो भी करंट कैसे बन रहा है? इस डायरेक्शन में। तो ओवरऑल करंट कैसे आया? ओवरऑल करंट का डायरेक्शन ये ऐसे आ रहा है। और इस करंट का जो नाम होता है वो होता है कंडक्शन करंट। इसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। मतलब जैसे आपने पी और एन जंक्शन को जोड़ा, वैसे ही जो होल्स हैं पी टाइप में से वो एन टाइप की तरफ मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से जो करंट सेटअप होता है वो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। ठीक है, स्टार्टिंग में जब टी इक्वल टू जीरो होता है तब ये जो कंडक्शन करंट होता है ये मैक्सिमम होता है। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ये कंडक्शन करंट कम होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है आप समझ सकते होगे इसको, बट एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो शुरू में यहाँ पे 100 होल थे और 100 इलेक्ट्रॉन थे। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, मान लो 10 होल चले गए इलेक्ट्रॉन वाले रीजन में और 10 इलेक्ट्रॉन आ गए इस तरफ। तो यहाँ बचे 90 होल, यहाँ बचे 90 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इनका डिफरेंस कम हो गया। तो जाहिर सी बात है जितना चार्ज का डिफरेंस कम हो जाएगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। तो कम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ट्रांसफर होने होंगे, तो कंडक्शन करंट धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा। इस कंडक्शन करंट की वजह से होगा क्या, अगर मैं कुछ टाइम के बाद देखूं इसको, टाइम इक्वल टू कोई भी टाइम मैंने मान लिया टी, उसके टाइम पे देख रहा हूं तो क्या हो चुका होगा उस टाइम तक? तो उस टाइम तक ये नहीं बन रहा सही। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, ये जो स्टार्टिंग वाली लाइन थी मिड लाइन वो ये थी। अब क्या हो चुका होगा, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस मिड वाली लाइन को क्रॉस करके वो यहाँ आ चुके हैं। और जो कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं यानी कि होल्स हैं वो इस मिड लाइन को क्रॉस करके वो यहाँ आ चुके हैं इस तरफ। बाकी यहाँ पे आपका एन टाइप है, यहाँ पे आपका पी टाइप है। यहाँ पे आपके बाकी होल्स पड़े हुए हैं पी टाइप में, और यहाँ पे एन टाइप में आपके बाकी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। अब ये जो बीच में जो ये लेयर बन गई, इस लेयर का नाम होता है डिप्लीशन लेयर। इसको डिप्लीशन लेयर क्यों बोलते हैं, इसको आप समझ सकते हो एक बस वाले एग्जांपल से। जैसे मान लो कोई बस है, तो उस बस में एक ही गेट है चढ़ने उतरने के लिए। तो अब जो उतरने वाले हैं वो उतरना चाहते हैं बस से, और जो चढ़ने वाले हैं वो बस में चढ़ना चाहते हैं। पर मान लो बीच में जाम लग गया, जो चढ़ने वाले हैं और उतरने वाले हैं वो कई बार दोनों एक साथ कोशिश करते हैं करने की। तो उसमें क्या हो रहा है, जो उतरने वाला चढ़ने वाला है वो ऐसे ब्लॉक कर दिया उन्होंने गेट को कि कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा। वही काम यहाँ पे हो रहा है। दूसरी चीज जो यहाँ पे आपको समझनी है वो ये कि जो ये डिप्लीशन लेयर बनी है, इसको मैं अलग से बना देता हूँ। ये जो डिप्लीशन लेयर बनी है हमारे पास, इसमें पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव तो है इस तरफ और जो नेगेटिव है वो है इस तरफ। तो इसकी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, +2 माइनस। तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में डिप्लीशन लेयर के बनने की वजह से एक अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, N टू P। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी।
अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक नॉलेज हो तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो अगर कोई प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपने साथ ले जाती है फोर्स लगा करके, और कोई माइनस का चार्ज होता है उसको अपने से अपोजिट ले जाती है। तो अब यहां देखो, अब मान लो ये, अब मैं इसको डिप्लीशन लेयर को इस तरह से ड्रॉ नहीं करके मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर रहा हूं। मैं सिर्फ यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर रहा हूँ डिप्लीशन लेयर की जगह। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अब क्या होगा, मान लो भूले भटके से कोई माइनस का चार्ज सपोज यहाँ पे आ गया, इस तरफ आ गया पी रीजन में, तो क्या करेगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको फटाफट खींच करके वापस ले आएगी एन रीजन में अपने से अपोजिट। और मान लो कोई पॉजिटिव भूले भटके से एन टाइप में पहुंच गया, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसको अपने डायरेक्शन में यानी कि वापस पी टाइप में ले आएगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्लस वाले को कहां चला रही है, इस तरफ, तो करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, इसी तरफ हुआ। और जो माइनस वाला है, माइनस वाला चल रहा है इस तरफ, तो भी करंट कैसे आएगा उसके अपोजिट, तो इस तरफ। तो ये करंट सेटअप हो जाता है। इस करंट को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट समझ रहे हो, बिकॉज यहां पे कौन इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तो हम किस चीज की बात करते हैं, ड्रिफ्ट की। तो जब t इक्वल टू जीरो होता है उस टाइम पे तो ड्रिफ्ट करंट भी जीरो होता है, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट तब होता है जब डिप्लीशन लेयर बन जाती है। टाइम t इक्वल टू टी पे यहाँ पे जाकर के क्या हो गया है, डिप्लीशन, ये जो ड्रिफ्ट करंट है ये बढ़ना शुरू हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि एज टाइम इंक्रीजेस, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे क्या हो रहा था, जो डिप्लीशन लेयर है वो बढ़ रही थी। डिप्लीशन लेयर बढ़ रही थी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो बढ़ रही थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना ही ड्रिफ्ट करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में ये जीरो रहेगा और बढ़ते 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 कब तक बढ़ेगा, जब तक कि ड्रिफ्ट करंट किसके बराबर ना हो जाए, जब तक कि ये कंडक्शन करंट के बराबर ना हो जाए। ध्यान दिया होगा तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था। कंडक्शन करंट उसका डायरेक्शन था ऐसे इस तरफ, और ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन है इस तरफ। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ताकि जो नेट करंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। और जब नेट करंट जीरो हो जाएगा तब आप बोलते हो कि आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है वो अब क्या हो गया है, वो रेडी हो गया है टू यूज। अब आपका पीएन जंक्शन कैसा है, रेडी टू यूज। और जब अब आप उसको देखोगे तो वो किस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा कि उसका जो पी टाइप होगा और जो एन टाइप होगा उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुकी होगी इस तरह से, और ये आपका पी टाइप है और ये आपका एन टाइप है इस तरह से। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है तभी हम बोलते हैं कि अब ये रेडी टू यूज हुआ है। और अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो अब इसको कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीके का नाम होता है फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, और एक तरीके का नाम होता है रिवर्स बायसिंग। दो तरह से इसको आप कनेक्ट करते हो।